हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर यानी सांप और शीशा। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें एक आदमी को सांप लपेट लेता है, फिर क्या स्थिति होती है, क्या होता है, ये हम कहानी में एंजॉय करेंगे। ओके, सो डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप खुद को शीशे में देखना पसंद करते हो? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? इस टाइम आप क्या सोचते हो? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into the mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को या चिड़िया को शीशे में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि ये क्या सोचता होगा, यानी वो जानवर क्या सोचता होगा? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. यह मज़ेदार कहानी जो कि एक डॉक्टर और एक स्नेक और एक शीशे के बारे में है। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भाग को क्वाइल कर लिया यानी लपेट लिया है? A full blooded cobra, एक भयानक कोबरा। All of us fell silent, हम सभी चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह एक डॉक्टर, होम्योपैथ के डॉक्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और यह टॉपिक कब हुआ, यह बात कब आई, जब हम सांप के बारे में बात कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और इस पे फिर डॉक्टर ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मतलब हम लोग सांप की बातें कर रहे थे और उन सांपों की बात में डॉक्टर ने अचानक से पूछ लिया कि क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी भाग को लपेट लिया है, क्वाइल कर लिया है, और वो भी सांप कौन सा? एक भयानक कोबरा। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, गर्मी की रात थी, काफ़ी गर्म थी और रात में करीब 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने अपना खाना, रात का खाना रेस्टोरेंट पे खाया और अपने कमरे पे लौटा। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैंने ऊपर की तरफ, अबव मैंने ऊपर की तरफ एक आवाज़ सुनी। तो ऊपर के दरवाजे के ऊपर जो आपकी सीलिंग होती है या छत, कोई लकड़ी की, कोई टेन की, अलग अलग छत होती है, तो उसमें कोई आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, डॉक्टर के लिए वह आवाज़ परिचित थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, और वह आवाज़ सुन के कोई भी बता सकता था कि उस कमरे में चूहे रहते हैं, यानी डॉक्टर कह रहा है कि मैं और चूहे दोनों वह कमरा शेयर करते हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने अपने माचिस का डिब्बा निकाला और अपना जो केरोसिन, जिसको हम पहले मिट्टी का तेल बोलते थे, केरोसिन ऑयल से अपना लैम्प चलाया। पहले के जो दिए होते थे वो केरोसिन ऑयल से चलते थे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उस घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा किराए पे लिया हुआ कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, मैंने तुरंत ही मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की थी, यानी मेडिकल किया था मैंने और तुरंत नया नया मैं डॉक्टर बना था, तो मेरी जो कमाई थी वह मीगर थी, थोड़ी ही थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे पास लगभग 60 रुपये मेरे सूटकेस में थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, आई ऑल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे और शर्ट, यानी कुर्ते को भी शर्ट बोलते हैं। अब ये शर्ट मॉडल का कुर्ता था या प्योर कुर्ता था, क्या था? तो उनका जो कुर्ता और धोती थी, कुर्ता और धोती के अलावा एक ब्लैक कलर का कोट था जो कि वो उस समय पहने हुए थे। इतना ही सामान उनके पास था। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि धोती या पजामे के ऊपर कोट पहनते थे, ठीक है, अक्सर सेठ लोग पहले ये पहना होता था, यानी जिसको आज नए फैशन में
इंडो वेस्टर्न फैशन बोलते हैं, इंडो वेस्टर्न मॉडर्न, यानी इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ का मिक्स, वो बहुत पुराना है, ठीक है। इट आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। मैंने अपना काला कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और जो बनियान थी मेरी, हालांकि वो उतनी वाइट नहीं थी, यानी मैली थी, और हैंग देम अप, उसको मैंने टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। मेरे कमरे में 2 खिड़कियाँ थी, मैंने उनको खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। या बाहर का कमरा था जिसमें 2 दीवारें थी जो यार्ड की तरफ, यानी आंगन की तरफ, या पीछे जो खुला हिस्सा होता है उसकी तरफ खुलती थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ। टाइल्ड पहले खपरेले होते थे, तो वैसी छत थी ये। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। गेबल्स क्या होते हैं? जिसको हम शहतीर बोलते हैं, जो टीन या खपरेले को छाने के लिए जो मोटे मोटे अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिलो स्लोपिंग रूफ। अच्छा, ये सॉरी, दिस वन इज ग्लेबल। इट हैड ए टाइल रूफ अलॉन्ग विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। ये गेबल्स होते हैं, तो ये कभी कभी जो है ऐसे सीमेंटेड बना दिए जाते हैं, कभी कभी वुड के बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो एक उसके लंबा सा गेबल्स बना था, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और जो दीवार पे बीम रखी हुई थी वो लकड़ी की रही होगी या किसी चीज़ की, उस पर वो गेबल्स रुके हुए थे। देयर वॉज नो सीलिंग। उसमें कोई सीलिंग नहीं थी, यानी ऐसी छत, पक्की छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। यानी खपरेले की छत थी, ऐसी सीलिंग तो थी नहीं, उस पर गेबल्स लगी थी, बीम पड़ी हुई थी, तो इसकी वजह से वहाँ पे चूहों की ट्रैफिक रहती थी, यानी ढेर सारे चूहे उसी बीम के सहारे आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर सही किया और इसको दीवार के करीब खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेटा तो, लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर अ लिटिल एयर। मैं उठा और बाहर बरामदे में गया कुछ हवा खाने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि पवन देवता का समय हो चुका था, टाइम ऑफ कर लिया था उन्होंने, यानी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं फिर से कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स विनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। और उस टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा था उसको मैंने खोला और उसमें से एक बुक ली। बुक किसके बारे में थे? द मैरिटिया मेडिका। बुक का क्या नाम था? द मैरिटिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। और मैंने इसको किस टेबल पे खोला? उस टेबल पे जिसमें कि एक लैंप रखा हुआ था जिस टेबल पे, और एक लार्ज बड़ा सा शीशा रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। और उस शीशे के बगल छोटी सी कंघी भी थी। तो उस टेबल पे क्या क्या था? लैंप रखा हुआ था, बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, और शीशे के बगल छोटी सी कंघी रखी हुई थी, और उसी पे मैंने अपनी बुक ओपन की। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। जब भी शीशा करीब में होता तो कोई भी हो, उसकी इच्छा होती है, वह आकर्षित होता है शीशे की तरफ देखने के लिए। आई टुक अ लुक। मैंने एक झलक देखा उसमें। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इट मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों में सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था, और एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को खूबसूरत दिखने में, ऐसा बनाने में मैं विश्वास करता था। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि उन दिनों में सजने संवरने में खूब विश्वास करता था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। और मुझे लगता था कि मुझे अपनी प्रेजेंस लोगों को बतानी चाहिए, यानी लगना चाहिए कि मैं कुंवारा भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। मैंने कंघी उठाई और अपने बालों में उसे लगाया, यानी मैंने कंघी किया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट।
और अपनी जो मांग थी उसको मैंने एडजस्ट किया जिससे कि यह क्या लगे, सीधी और साफ लगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, और फिर से मैंने ऊपर से वह आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़? चूहों की। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने शीशे में एक क्लोज लुक लिया, यानी शीशे के करीब जा कर के अपने को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। अरे वाह! और क्या फैसला लिया कि मैं डेली अपनी दाढ़ी बनाऊंगा और मूछ बहुत पतली सी रखूंगा, जैसे कि मैं और हैंडसम दिखूं और खूबसूरत दिखूं। ऐसा पुरानी फिल्मों में देखते रहे हुए, पतली सी मूछें होती थी, मूछ बहुत पतली सी नीचे रखते थे होंठ के बराबर, और दाढ़ी हमेशा चिकनी रहती थी, दाढ़ी बना के रखते थे। तो इससे ये उस टाइम का फैशन था। जैसे आज के समय में दाढ़ी रखने का फैशन है, तो हर लोग, हर यंग पर्सन जो है दाढ़ी रखता है, वैसे उस टाइम क्लीन शेव रहने का समय था और हल्की शेव रहने का समय था और हल्की मूछ रखने का। ठीक है। और क्या किया मैंने? आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। अरे आखिर मैं एक कुंवारा और डॉक्टर था ना, तो मुझे हैंडसम तो दिखना ही चाहिए था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अभी बाप रे, अब मैंने भूकंप ला देने वाला दूसरा डिसीजन लिया, दूसरा निर्णय लिया। क्या निर्णय था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। ये जो स्माइल है ना अट्रैक्टिव, ये हमेशा मैं अपने चेहरे पर रखूँगा, यानी हमेशा मैं मुस्कुराया करूँगा, जिससे मैं और ज़्यादा सुंदर लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। आखिर मैं कुंवारा था और इन सबसे बढ़ कर के मैं एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, और फिर से वही आवाज़ ऊपर से आई। आई गॉट अप, मैं उठा। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं कमरे पे इधर उधर चला। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी एक दूसरा ही लवली प्यारा सा विचार मेरे मन में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो एक डॉक्टर हो और जिसके पास ढेर सारा पैसा हो। शी हैड टू बी फैट, उसे मोटी होना चाहिए, यानी वह लड़की मोटी भी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, क्योंकि इसका एक वैलिड रीजन था, एक कारण था कि मुझे लड़की मोटी क्यों चाहिए। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, अगर मैं कोई छोटी मोटी गलती कर दूं और मुझे भागने की ज़रूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वह मेरे पीछे न भाग पाए और मुझे पकड़ ना पाए। व्हाट अ लॉजिकल थॉट द डॉक्टर हैड एट दैट टाइम। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, लेकिन उसे मोटी होना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि अगर मुझसे कभी छोटी मोटी कोई गलती हो जाए और मैं भागना चाहूँ तो वह दौड़ के मुझे पकड़ ना पाए। विथ सच थाट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और यही सब विचार मन में लिए हुए मैं रिज्यूम्ड, यानी फिर से मैं अपनी चेयर पे बैठ गया, टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। अचानक से मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई अचानक धप्प से कोई एक बड़ी सी ट्यूब गिर गई हो। निश्चित रूप से कोई डरने की बात तो थी नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और मैंने सोचा, इवन सो आई थॉट, कि मैं पीछे देखूं और देखूं कि क्या चीज़ है ये। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। मैं पीछे देखा भी नहीं था, यानी जैसे ही मैंने पीछे देखा कि कुर्सी के पीछे से एक मोटा सा सांप सरकते हुए मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, यानी मेरा मुड़ना और उसका मेरे कंधे पर बैठना एक ही साथ हुआ। साइमल्टेनियस से मतलब
जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं। साइमल्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। आई डिड नॉट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं कँपा भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चीखा भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ करने का टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड along माई शोल्डर्स एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म्स, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसका और मेरे बाह के चारों तरफ क्वाइल्ड बना लिया, यानी लपेट लिया। लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो, यानी एल्बो के ऊपर बाएं हाथ के जो कंधा होता है, बाजू होती है, उसमें लपेट लिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, उसका जो फण था, ठीक है, वो फैला हुआ था और मुश्किल से तो मेरे चेहरे से 3-4 इंच की दूरी पे था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. और यह कहना नहीं सही होगा कि मैं वहाँ पे अपनी सांसें थामे बैठा हूँगा। अगर मैं यह कहूँ तो यह कम होगा। क्यों? क्योंकि आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग उस समय भी चल रहा था, एक्टिव था, वेरी एक्टिव। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, और दरवाज़ा अंधकार में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, चारों तरफ कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन फ्लैश, और उस लैम्प की लाइट में, दिए के प्रकाश में मैं वहाँ पे लाइक ए स्टोन, पत्थर की तरह बना हुआ था, इन अ फ्लैश, यानी ऐसा, यानी मांस से बने हुए पत्थर की तरीके से मैं बैठा हुआ था। कहने का मतलब, हालांकि मेरी शरीर तो मांस से बनी हुई थी, लेकिन मैं एकदम पत्थर हो गया था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेड समथिंग एंड he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arms. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? I felt in the great presence of creature of this world and this universe. और उसी समय मुझे जो है इस संसार को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले की याद आई। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहाँ पे था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मान लो कि मैं कुछ कहता और उसे वह पसंद नहीं आता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इट ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड, यानी उसमें मतलब, और मैंने अपनी कल्पना में यह कोशिश की कि मैं अपने हृदय के बाहर जो है लिख सकूं ओ गॉड, यानी मैं मुंह से भी ईश्वर को नहीं बुला सकता था, मुंह से भी मैं भगवान को नहीं बुला सकता था, क्योंकि अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकलता और इस सांप को ना पसंद आता तो क्या होता। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द होने लगा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, ठीक है, जैसे कोई लावा से बनती हुई एक रॉड थी, ऐसा लग रहा था। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, ठीक है, यानी जैसे कोई शीशे की रॉड, नहीं शीशे की नहीं, पिघले हुए आग से बनी हुई कोई रॉड जो है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरी बाह को क्रश कर रही थी, चकनाचूर कर रही थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड आउट ऑफ स्ट्रेंथ, और मेरी बाह से जैसे ताकत जा रही थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरे थोड़ा सा भी हिलने पे सांप मुझे काट सकता था। डेथ लव्ड 4 inches अवे, मौत मेरे सिर्फ 4 इंच दूर थी। सपोज इट स्ट्रक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर यह होती, यानी यह मौत मुझे काटती,
तो मेरे पास क्या दवा थी? देर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवा भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं सिर्फ बेचारा था, फूलिश, बेवकूफ़ था, एंड स्टूपिड डॉक्टर, और एकदम से नासमझ डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपने खतरे को भूल गया और बड़े कमज़ोर दीनहीन भाव से सिर्फ अपने आप पे मुस्कुरा दिया। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा कि ईश्वर को शायद ये चीज़ पसंद आ गई, ईश्वर समझ गया मुझे। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना चेहरा घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, इसने अपने आप को शीशे में देखा। एंड साइड सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन, और अपनी परछाई शीशे में देखी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह पहला सांप है जिसने अपने आप को शीशे में देखा, मिरर में देखा, लेकिन हाँ, वह सांप तो अपने आप को शीशे में देख ही रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वह सांप अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वह कोई डिसीज़न, इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था मेरी तरीके से? वह मूंछ रखेगा, या वह आई शेडो यूज़ करेगा, या कोई पाउडर लगाएगा, काजल लगाएगा, या फिर सिंदूर लगाएगा, ठीक है, अपने माथे पे, ये सब चीज़ें क्या वह सांप यही सब सोच रहा था शीशे में देख करके? आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ भी निश्चित नहीं था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि यह नाग था या नागिन थी? वॉज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान सकूँगा। फॉर द स्नेक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लैप, और उसने मतलब खुद को मेरी बाह से छुड़ाया और धीरे धीरे सरक करके जो है आगे चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से सरक करके यह रेंगते हुए टेबल पे चला गया। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और शीशे की तरफ चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद यह अपने रिफ्लेक्शन को और पास से जो है इंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मोर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं पत्थर से बनी हुई कोई मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अचानक ही मैं खून और मांस का बना हुआ एक आदमी बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अभी भी अपनी सांस को रोके हुए मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरामदा, मैं बहुत धीरे से जो है मैं बरामदे में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से मैं यार्ड में चला गया, यानी बगान में चला गया, और वहाँ से मैं बहुत ज़ोर से भागा। आई वॉज वर्थ फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, सब ने जो है, जो लोग कहानी सुन रहे थे, सब ने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, नहीं नहीं, भगवान को कुछ और मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन
रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी पत्नी बहुत पतली सी है और वह एक स्प्रिंटर भी है, यानी तेज़ दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। डॉक्टर, क्या जब तुम भागे तो वह सांप तुम्हारे पीछे पीछे आया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं भगा और तब तक भगता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई शेल्फ एंड टूक अ बाथ। और तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर पे, स्मीयर्ड मतलब शरीर पे लेपन करना, मैंने तेल लगाया और तुरंत स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने तुरंत दूसरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैं अपने दोस्त को और 1-2 और लोगों को लेके मैं अपने कमरे में गया अपना सामान वहाँ से हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमें पता चला कि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत कम है, यानी हमारे पास ले जाने के लिए बहुत कम चीज़ें थी। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। और क्या हुआ, क्यों कम चीज़ें थी कि कोई चोर आया और मेरी ज़्यादातर चीज़ें लेकर के चला गया। यानी जब ये भाग गए सांप के डर से, दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिए, कोई चोर आया और रात में चोरी करके लेके चला गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा का पूरा कमरा साफ़ हो गया था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन वह चोर एक चीज़ जो है मेरे पीछे छोड़ गया था, जो बुरी तरीके से मेरी बेइज्जती करने के लिए, यानी मेरी बेइज्जती वह चीज़ कर रही थी बुरी तरीके से। क्या थी? व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा वह क्या चीज़ थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी बनियान, गंदी सी बनियान जो थी वह चोर छोड़ गया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और उस चोर को सफाई का इतना अंदाज़ा था। द रैस्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। अरे वह दुष्ट कहीं का मेरे बनियान भी ले गया होता और उसको साबुन से धुलने के बाद यूज़ तो कर ही सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? डॉक्टर, क्या तुमने अगले दिन सांप को फिर देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने इसे कभी नहीं देखा। इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, और यह तो वह सांप था जो अपनी ही सुंदरता से आकर्षित हो गया था। टेकन विद, ठीक है, जो अपनी ही सुंदरता से आकर्षित हो गया था। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वैकम मोहम्मद बशीर ने इसको लिखा था और वी अब्दुल्ला ने इसको मलयालम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।